मेरे ये जो 5 पॉइंट्स हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि आपके दिल के नज़दीक इनमें से कौन-सा है। ये मेरा ज़ाती राय और तज्ज़िया है। हतमी फ़ैसला तो मुतल्लका इदारों और अदालतों से ही मिल सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे ख़्याल में जो पहला मुमकिना ऑप्शन है वो ये है कि डीएचए इनके ऊपर मेंबरशिप फ़ीस लगा दे, इन सेक्टर्स के ऊपर मेंबरशिप फ़ीस लगा दे। जैसा कि आज से 8 से 10 साल पहले जब डीएचए ने गार्डन सिटी, सरीन सिटी को टेक ओवर किया था, तो उस वक़्त डीएचए ने वहाँ पे मेंबरशिप फ़ी लगाई थी। 10 मरले पे 15 से 20 लाख रुपए थी और कनाल पे 30 से 35 लाख रुपया थी कि आप हमें मेंबरशिप फ़ी दें और डीएचए का अलॉटमेंट लेटर ले लें, यानी कि आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। वो पहला मुमकिन हाल ये है जिसके गालिब इम्कान है कि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इसके ज़्यादा इम्कानात हैं। दूसरा जो मुमकिन हल इस वक़्त जो नज़र आ रहा है वो ये है कि बहरिया टाउन इन लोगों को किसी और जगह एडजस्ट कर दे। मीन के बहरिया इन लोगों को किसी दूसरे सेक्टर में प्लॉट वगैरह दे दे, जो इस वक़्त मुतासरीन है। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार प्लॉट्स हैं जो कि कहा जा रहा है कि डीएचए ने टेक ओवर किए हैं। 8 से 10 हज़ार प्लॉट्स में से तकरीबन 4 से 5 हज़ार प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, मीन्स के डेवलप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, जो भी 4 से 5 हज़ार ही हैं, उनको तो किसी और जगह एडजस्ट करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। जैसे कि बहरिया टाउन कोई और जगह ले ले और उसको वो एक सेक्टर नॉमिनेट कर दे। जैसे हम फेज़ 8 एक्सटेंशन की या बहरिया ऑर्चर्ड की बात करते हैं, तो एक नई जगह बहरिया ले ले और बता दे कि बहरिया ऑर्चर्ड के सारे प्लॉट हम यहाँ पे डेवलप करके देंगे और बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के प्लॉट हम इस जगह पे डेवलप करके देंगे। तो वो तो सूरत हाल किसी हद तक समझ में आती है और लोगों को एक्सेप्टेबल भी होगी। लेकिन दूसरी सिनेरियो में अगर आप देखें कि जिन लोगों के वहाँ पे रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स हैं, मीन के तैयार प्लॉट्स हैं, उन प्लॉट्स को बहरिया कहाँ एडजस्ट करेगा? सवाल ये पैदा होता है कि क्या बहरिया के पास इतनी जगह है कि वो 4 से 5 हज़ार लोगों को जिनके रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स हैं, उनको किसी दूसरे सेक्टर में एडजस्ट कर सके? तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डीएचए इन सारे सेक्टर्स का इंतज़ामी कंट्रोल सँभाल ले और जो मुकामी लोग इस वक़्त हैं, जिनके जो प्लॉट होल्डर्स हैं, उनको कुछ ना कहा जाए। जस्ट इंतज़ामी अमूर सँभाले, मेंटेनेंस के और अगर कोई कहीं डेवलपमेंट रहती है तो वो करे। यानी कि जिन लोगों के जहाँ पे प्लॉट्स हैं, उनको वहीं रहने दिया जाए और उनको ना छेड़ा जाए। ये बहुत आइडियल सिचुएशन है अगर इस तरह करता है डीएचए। क्योंकि इससे जो मुतासरीन हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, उनकी प्रॉपर्टी जहाँ पे उन्होंने ली है वहीं पे उनको मिलेगी और प्लस उनको डीएचए का अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा, जो कि मुतासरीन के लिए जिन लोगों के वहाँ प्लॉट्स हैं एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि जब डीएचए का अलॉटमेंट उनको मिलेगा तो डेफिनेटली उनके प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो अप हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा मुनासिब सा हल है जो कि मेरे दिल के भी बड़ा नज़दीक है। चौथे नंबर पे जो मुमकिन हल इस वक़्त नज़र आ रहा है, वो ये है कि दोनों फ़रीक़ैन की आपस में कोई सेटलमेंट हो जाए। अगर इन दोनों फ़रीक़ैन की आपस में किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नुक्ते पे दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी जो जिन लोगों के जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा और ऊपर के लेवल में बाहमी आपस में लेन-देन के ज़रिए मामलात को हल कर लिया जाएगा। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये भी बड़ा पॉज़िटिव और एतदाल पे मबनी फ़ैसला होगा कि अगर दोनों फ़रीक़ैन किसी एक पॉइंट पे राज़ी हो जाएँ। तो उसकी वजह ये है कि बाहम तनाज़ात से आपस में आपको कुछ भी नहीं मिलता। एट द एंड आपको टेबल टॉक पे आना पड़ता है, डिस्कशंस के ज़रिए मामलात को हल करना पड़ता है। इसकी मिसाल आप रिसेंटली अमेरिका, इज़राइल और ईरान की जंग की ले लीजिएगा कि दोनों फ़रीक़ैन ने आपस में भारी गोला-बारूद आपस में एक-दूसरे पे इस्तेमाल किया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड दोनों फ़रीक़ैन आपस में मुज़ाकरात पे राज़ी हुए और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मसले को हल किया गया। 5वें नंबर पे जो ऑप्शन है वो तवील कानूनी और गैर यकीनी इंतज़ामी सूरत-ए-हाल के बारे में है कि दोनों फ़रीक़ैन अगर कोर्ट में चले जाते हैं, जो कि वाज़ह तौर पे बहरिया टाउन इस वक़्त ऑलरेडी कोर्ट में गया हुआ है इस टेक ओवर के अगेंस्ट।
تو اگر کورٹ میں یہ سلسلہ جاتا ہے جو کہ آلریڈی ہے، تو یہ ایک طویل بھی ہو سکتا ہے، مطلب دونوں فریقین کو کافی لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس میں جو پلاٹ مالکان ہیں ان کو بھی ساتھ کافی طویل انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ کسی لحاظ سے بھی کسی بھی فریق کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پلاٹ مالکان ہے، کیونکہ کوئی بندہ بھی جب کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ کسی پرپس کے لیے خریدتا ہے، یا کسی نے وہاں پہ گھر بنانا ہوتا ہے، یا کسی نے اس کو بیچ کے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، یا کسی کو اسٹڈی کے لیے ابراڈ بھیجنا ہے، یا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کسی پلاٹ مالک کے ساتھ، تو اس صورت میں وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اس ایمرجنسی کو کیسے ڈیل کرے گا؟ جس مقصد کے لیے اس نے اس پراپرٹی کو پرچیز کیا تھا وہ کر نہیں پائے گا۔ تو یہ ایک بہت طویل اور قانونی جنگ شروع ہو جائے گی، جو کہ کسی بھی صورت میں خصوصی طور پہ پلاٹ مالکان کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کی اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔